हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रेजी टुडे। आज के इस वीडियो में हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बताएंगे और इसको मैप के द्वारा भी बताया जाएगा और आपको क्वेश्चन भी लगवाए जाएंगे। ओके, तो आने वाले एग्जामों के लिए आप जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपके लिए हेल्पफुल होगा। ओके, अपन स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी ये बहुत बड़ी नदी है, पर ये भारत की नहीं है क्योंकि भारत से इसका उद्गम नहीं होता है। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा। तो ये भी ब्रह्मपुत्र में आके मिलती है। ओके, तो आप उन्हें स्टार्ट करते हैं आगे। यह चीन के तिब्बत क्षेत्र, जो तिब्बत है वहां से भारत में आती है। भारत के बाद बांग्लादेश से होकर बहती है। ओके, बांग्लादेश में जाके डेल्टा का निर्माण करती है। ओके, सुंदरबन डेल्टा जो सबसे बड़ा डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। ओके, बंगाल की खाड़ी में, जो बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है उसमें जाके गिरती है। ओके, नगर इसके जो किनारे पे बसे हुए नगर हैं वो है गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और तेजपुर। ओके, तेजपुर, डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पे जो बसे हुए शहर है भारत के, वो है। ओके, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है मानसरोवर झील के पास तिब्बत के पठार से। ओके, तिब्बत के पठार से स्टार्ट होता है और ये इसको चीन के अंदर, जो चीन क्षेत्र है वहां पे इसको बोला है सोंगपो। ओके, उसके बाद ये 2900 किलोमीटर है इसकी लंबाई। इसकी लंबाई कितनी? 2900 किलोमीटर। ओके, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। राज्य में जो अरुणाचल राज्य है उसमें प्रवेश करती है। भारत में जब प्रवेश करती है तो पहले कौन से राज्य से प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश से। फिर असम आता है, फिर उसके बाद बंगाल में चली जाती है। दो ही राज्य से बहती है ये, एक तो असम और एक अरुणाचल प्रदेश। ओके, और बांग्लादेश में चली जाती है। और इधर से आती है गंगा नदी। गंगा नदी जो कि इसको पद्मा बोला जाता है। ओके, तो ये अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसे दिहांग बोला जाता है। और अरुणाचल प्रदेश, असम और बांग्लादेश के बीच में इसे ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नदी बोला जाता है और बांग्लादेश में इसे मेघना बोला जाता है। ओके, बांग्लादेश में मेघना बोला जाता है। और आगे जैसे ही गंगा मिलती है, गंगा मिलने के बाद गंगा का नाम बांग्लादेश में पद्मा होता है। ओके, पद्मा और मेघना मिलने के बाद ये इसका नाम जमुना पड़ जाता है। जमुना। ओके, जमुना नदी, इसका नाम पद्मा और मेघना मिलके जमुना का निर्माण करती है। और असम राज्य के पास ही मैनजुली द्वीप पर एक राष्ट्रीय उद्यान है। मांजुली द्वीप के पास एक राष्ट्रीय उद्यान है। ओके, तो अब इसकी सहायक नदी अपन आगे देखेंगे। ओके, ये है, यहाँ से जो केआर दर्रा है वहां से आती है। ओके, और ये डायरेक्ट ही, ये जो रेड दिख रही है ये ब्रह्मपुत्र नदी है। ओके, दिबांग इसकी सहायक नदी है। दिबांग सहायक नदी है और ये आकर अरुणाचल प्रदेश में मिल जाती है इसमें। ओके, उसके बाद लोहियो खून नदी या खून जैसी नदी, क्योंकि यहाँ की मिट्टी लाल है इस क्षेत्र में और उसके कारण ही ये रेड होती है। ओके, इसका जिक्र अपन आगे भी करेंगे। ओके, लोहियो नदी का जियांगसू पर्वत श्रेणी से निकलती है। ओके, तो ये आगे जाके इस लोहियो नदी पे एक सेतु बना हुआ है, पुल बना हुआ है, भूपेन हाजरी, जो कि अपन उसके बारे में आगे बात करेंगे
क्योंकि अभी बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, अब आगे चलते हैं। तिब्बत का पठार है, वहाँ से 3-4 नदियाँ निकलती है। तो इसके अंदर एक होती है सुबनसिरी जो कि असम में आके मिलती है। एक बोगियो ब्रिज भी ये असम के अंदर है। ओके, ये ब्रह्मपुत्र नदी पे है। और लोईसोंग सीकर नागालैंड, ये कौन सी नदी निकलती है यहाँ से? धनसिरी नदी निकलती है। और एक मेघालय का पठार है, वहाँ से निकलती है कपिली नदी। ओके, आगे भूगोल, ये गलत लिख गया। ओके, बाय मिस्टेक। यहाँ पे ये भूगोल नहीं है, यहाँ पे लिखना चाहिए था भूटान। ओके, तो यहाँ भूटान से कौन सी नदी निकली? मानस नदी भूटान से निकलती। ये गलत हो गया, उसने राइट गलत कर दिया। ओके, थैंक यू, कोई बात नहीं, सॉरी। आप यदि आप सुन रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये नदी सकौस नदी निकलती है, कहाँ से? भूटान से। ओके, आगे चलते हैं। असम में जाके मिल जाती है। अब इसके बाद पाहुनी ग्लेशियर है, वहाँ से एक नदी निकलती है तीस्ता के बांग्लादेश में मिलती है। और किस में मिलती है? ये बांग्लादेश में जाने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है? मेघना हो जाता है। पद्मा तो गंगा का नाम होता है। ओके, तो ये पद्मा आके मिल गई। और पद्मा जैसे ही यहाँ मिलती है, तो यहाँ से जब पद्मा मिलती है तो उसके बाद जमुना का निर्माण हो जाता है। ओके, पद्मा और मेघना मिलके जमुना का निर्माण करती है। ओके, आगे चलते हैं। ये है, अब देखिए आपको बोल रहा था मैं, भूपेन हाजरी सेतु लोहियो नदी पे स्थित है। ओके, भारत का सबसे लंबा पुल है, जिसका उद्घाटन 26 मई 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। ओके, और यह 9.15 किलोमीटर है, जबकि 5.69 मील लंबा है। सेतु बना हुआ है, तो देखिए यहाँ से लगे, ये बहुत बड़ा लंबा पुल है। ओके, आगे चलते हैं। बोगीबिल ब्रिज ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था 25 दिसंबर 2018 को सुशांत दिवस के अवसर पर किया था। ओके, सुशांत दिवस के अवसर पर। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है और क्लियर होना चाहिए। ये 4.9694 किलोमीटर लंबा है। एशिया का दूसरा सबसे लंबा रेल सेतु, रोड सेतु है। इस पर नीचे तो क्या चलता है, जैसे व्हीकल चलते हैं और ऊपर चलता है ट्रेन। ओके, तो ये डबल सेतु है। ओके, आगे चलते हैं। लोहियो नदी, इसे रक्त नदी भी कहा जाता है, खून की नदी भी कहा जाता है। खून की नदी इसी नदी को कहा जाता है। ये लाल मिट्टी होने के कारण ही होती है, नाम से भी जाना जाने वाली नदी है। इसकी लाल मिट्टी के कारण ही पड़ा है इसका नाम। ये ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। ओके, पूर्वी तिब्बत के जयाल छू पर्वत श्रेणी से निकलती है। ओके, अब ब्रह्मपुत्र नदी के से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लगाते हैं आपके लिए। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है? त्योंग प्योंग शोम, ओके, सोमपो। 2-3 नाम हैं इसके, जैसे तिब्बत में अलग और चीन में अलग, तो वो एक अलग अलग नाम दिए गए हैं। ओके, तो एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन बहुत ही रेयर केस में करता है। ओके, निम्नलिखित में सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन त्योंग पोंग का शाब्दिक अर्थ है? शोधक, मतलब इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? शोधक। और थर्ड क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश में त्योंग पोंग नदी किस नाम से जानी जाती है? तो देहांग नदी
दियांग नदी किस स्थान पर ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है? सादिया। सादिया किसमें? असम। असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य, बांग्लादेश से पहले। ओके। निम्नलिखित में से किस नदी का संगम सादिया और शहर में दियांग नदी से होता है और संगम के बाद ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है? तो ये देबांग और लोहियो नदी, जो कि असम के पास आकर मिलती है, तो उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी का नाम जाना जाता है। ओके। लोहियो नदी जो खून की नदी भी बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन असम की ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य बसा एक बड़ा नदी द्वीप है? जमुली द्वीप, जो अब मैंने पहले बताया था। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? जमुली द्वीप, जो नदी के मध्य बना हुआ है। इसे झूलता हुआ जो द्वीप भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र नदी की उत्तरी छोर से नहीं निकलती है? तो बहुत सारी नदियां हैं, जैसे नोवादी। ओके। तो निम्नलिखित में से ब्रह्मपुत्र नदी की दक्षिणी छोर से नहीं निकलती है? तो मानस नदी नहीं निकलती है। और भी थी, पर मैंने यही अटेंड कर रखा। ओके। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी बर्फ आधारित नहीं है? बर्फ आधारित कौन सी? नोवाधिंग। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश की किस नाम से जानी जाती है? बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी? तो ये जमुना और मेघना। इसके अंदर क्वेश्चंस में एरर है। मेघना से भी जानी जाती है और जमुना से भी जानी जाती है। जमुना नदी से, जमुना का नाम से कैसे जानी जाती है बताओ? उसके बाद पद्मा और मेघना मिलके जमुना का निर्माण करती है। ओके। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आज की आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, बेटर होगा। आपको आपको ज्ञान कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ होगा, आपका रिवीजन बेटर हुआ होगा। आपको अगर ये वीडियो सही लगा, अच्छा लगा हो, तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। ओके, थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का। थैंक यू।